जोहार सब कोई को। हम तो हेमंत दादा को चुनना चाहते हैं क्योंकि हमारे लिए आदिवासियों की ताकत है। जिस प्रकार हमारी कल्पना सोरेन है उसी प्रकार हमारी हेमंत सरकार होनी चाहिए। अब की बार हेमंत सरकार फिर से। सच में आज हम लोग को खुशी मिल रहा है। जैसे कभी 1000 या कुछ काम के लिए हम लोग किसी के पास भी जा नहीं सकते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, उधारी ऋण भी लेना होता है। जैसे 500 लीजिए तो उसका 50 रुपया देना पड़ता था सूद में, लेकिन ऐसा अब नहीं हो रहा है। इस बार किसकी सरकार चुनना चाहेंगे? हेमंत सोरेन जी। हेमंत सोरेन जी। और आप दीदी किसको चुनना चाहेंगे? हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन। इस बार छोटी आप किनको चुनना चाहेंगे? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। यस। भाजपा कह रही है कि हम 2000 देंगे। उससे मतलब नहीं है। जी हम लोग भी हेमंत सोरेन को ही चुनेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे लिए वो लड़ते हैं। मतलब हमारे लिए ही सिर्फ आदिवासियों के हित के लिए बहुत कुछ ऐसा किया जा रहा है। और अभी अभी हम जोहार पलामू कलमंडल का ये गुमला जिला है और गुमला जिला का ये घाघरा प्रखंड घाघरा प्रखंड। और कौन सा पंचायत कौन सा है? आदर घाघरा प्रखंड का ये आदर पंचायत है। यहाँ भी मैया सम्मान यात्रा का कार्यक्रम है और मेरे पीछे की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी इस कार्यक्रम में महिलाओं की जनसैलाब कह सकते हैं। महिलाओं की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अभी मैं रास्ते से जब आ रहा था तो मैंने देखा कि जितनी भी गाड़ियां थी, गाड़ियों के आगे और पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था और वो बोर्ड था, एक अकेला ही काफी है, हेमंत सोरेन। दरअसल इस चीज को मैं इसलिए कह रहा हूं कि झारखंड में अभी हाल ही में जो चुनाव होना है विधानसभा का, ये चुनाव को देखते हुए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भी रेस है, दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जो गठबंधन है ये भी अपनी तैयारी में पुरजोर है। एक तरफ बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और एक तरफ दो है, कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन। थोड़ी तस्वीर को अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, बड़े बड़े नेता ने चंपई सोरेन से लेके सीता गीता को ले आए, लेकिन वो कोई मंत्र काम होता नहीं दिख रहा है। हाल ही में जब बरहेट में सभा हो रही थी भारतीय जनता पार्टी की, तो चंपई सोरेन की तबीयत खराब हो जाती है अचानक। ऐसा क्या कारण है कि चंपई सोरेन के सभा संबोधन से पहले ही तबीयत खराब हो जाती है और हॉस्पिटल चले जाते हैं? दरअसल जब से चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाले हुए हैं, वो शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के बारे में कुछ कहते बच रहे हैं। चलिए, गुमला जिला की जो जनता है यहाँ पहुंची हुई है, ये क्या कहती है, ये संदर्भ में हम थोड़ा जानते हैं। देखिए, पूरी तस्वीर है और पूरे कुर्सी भरी हुई है। इस बार किसकी सरकार आप बनाना चाहेंगे? पेंशन मिल रहा है? नहीं। मैया योजना मिल रहा है दीदी? हाँ। मिल गया। दीदी, आप इस बार किसकी सरकार देखना चाहेंगे? हेमंत सोरेन। यही सरकार रहेंगे और कौन सरकार रहेंगे? हेमंत सोरेन। हाँ। क्या कारण है कि हेमंत सोरेन को ही चाहते हैं आप? काहे नहीं चाहेंगे? जो सब चीज देवे कर रहा है तो और किसको चाहेंगे? सब कुछ दे रहा है। हाँ। मैया योजना में ही सब कुछ हो गया। काहे नहीं? मैया योजना देवे कर रहा है, फिर और कुछ कुछ का देवे करेगा। सरकार बने हैं तो नहीं देंगे। भाजपा कह रही है कि हम 2000 देंगे। उससे मतलब नहीं है। नहीं। मतलब जो दे रहा है उसी से लेंगे। हाँ, जो दे रहा है उसी से लेंगे। हेमंत सोरेन की जो 5 साल का कार्यकाल रहा, वो कैसा रहा? ठीक था। बहुत अच्छा। हाँ। महिलाओं को मान सम्मान मिल रहा है? हाँ, कैसे नहीं, देवे कर रहे हैं। दे रहे हैं। हाँ। क्या आप लोग क्या विचार रखते हैं? सर, हम लोग का विचार भी है कि हम लोग का सरकार हेमंत सोरेन ही बनना चाहिए। यस। क्या छोटी आप? हम भी वही चाहते हैं, हेमंत सोरेन। यस। कारण बता दो एक दो। क्योंकि वो महिलाओं युवाओं को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हाँ, वो गरीबी को समझते हैं और वो गरीबी देख के हम लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो वो आगे भी करेंगे, ये हम लोग का ये एहसास होता है।
इसलिए हम लोग इन्हीं को हम लोग ये मंत्री बनाना चाहेंगे। इन्हीं को यस करना चाहेंगे। अच्छा, ये जो कल्पना सोरेन अभी राजनीति में कदम रखी है और पूरे प्रदेश में भी 10 महीना के कार्यकाल में इतना जो छा गई है, उसको लेके आप महिलाएं क्या सोचती हैं? ये हम लोग की बहुत खुशी की बात है, जो इतना मतलब फिलहाल में भी ये उठ करके और जो इतना अच्छा इसका जो कार्यकाल रहा, तो ये हम लोग को देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व होता है अंदर से ना। यस, पहले कभी ऐसी महिला नेत्री रही है प्रदेश में? रही है, लेकिन मतलब अगर हम लोग की सरकार अगर गैर आदिवासी रहते तो पता नहीं इतना हम लोग का ये जो गरीबी है वो उसको नहीं समझ पाते। इसलिए हम लोग को खुशी होता है कि हम लोग एक आदिवासी महिला है जो कितना अच्छा कर पा रहे हैं और आगे आ रहे हैं, तो ये अच्छा लगता है। अच्छा कर रहे हैं। यस, यानी कल्पना सोरेन से आप लोग सर्टिफाई हैं? यस, बहुत बहुत खुश हैं कल्पना सोरेन से। ये है, और ये तस्वीर देखिए, सभा जो है सो बहुत दूर है, उधर सभा चल रही है और सभा पूरी तरह से भरी हुई है और तस्वीरें जहां तक आप देखेंगे महिलाओं की ही संख्या है। ये एक है, बाबू लिए हुए हैं गोद में, और ये आई है। मैया सम्मान मिल रहा है? जी हाँ, मिल गया। मिल इस बार किसकी सरकार चुनना चाहेंगे? हेमंत सोरेन जी को। हेमंत सोरेन जी। और आप दीदी किसको चुनना चाहेंगे? हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन। इस बार छोटी आप किनको चुनना चाहेंगे? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। यस। और आप बाबू? जो हाँ, सब कोई को हम तो हेमंत दादा को चुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए आदिवासियों की ताकत है। जिस प्रकार हमारी कल्पना सोरेन है, उसी प्रकार हमारी हेमंत सरकार होनी चाहिए। अब की बार हेमंत सरकार, फिर से हेमंत सरकार। जोहार। लेकिन आप युवा हैं, आपको क्या योजना का लाभ मिला अभी तक? बहुत सारी योजना का लाभ मिल रहा है, जैसे हम लोग को शिक्षा में पढ़ लिख रहे हैं, इतना तक आगे तक पढ़ चुके हैं। मैया योजना भी हमें मिल रहा है, 3 किस्त में डला चुकी है। 3 किस्त आ चुकी है जी। कल्पना सोरेन अभी जो नेत्री हैं, जिस तरह झारखंड प्रदेश में पूरी छाई हुई हैं, आप उसको कैसे देख रहे हैं? वो हमारे लिए प्रेरणा के रूप में, एक महिला सशक्तिकरण के रूप में हमारे लिए खड़ी हुई है। जिस प्रकार दयनीय स्थिति में वो एक रीढ़ की हड्डी की तरह खड़ी हुई ना, उसी प्रकार हमारे लिए एक साहस बनी है। हमारे लिए कल्पना दी, हमारे सब आदिवासियों के दीदी के लिए, सब महिलाओं के लिए एक ताकत के रूप में उभरी है कल्पना। भाजपा भी तो आदिवासी की बात करते हैं, आदिवासियत की बात कर रहे हैं कि मतलब नहीं है। मुझे लगा कि मुझे हेमंत सरकार दादा और कल्पना सोरेन, मुझे लगा कि उसमें झलक दिखती वो आदिवासियों की, जिसके हमारे लिए खड़े हैं। इसीलिए मैं हेमंत दादा और कल्पना सोरेन की तरफ से। अगर आपको कुछ मांगना हो मुख्यमंत्री से या कल्पना सोरेन जी से, तो आप क्या मांग करेंगे? देखिए, मांग तो हमारे जो मांग है वो तो दे ही रहे हैं। हमारे जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। और हमारे संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे? हमारे अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए? हमारी भाषा को ला रहे हैं संविधान में, इससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे? सारा चीज हमें मिल रहा है। क्या नाम लिखते हैं? माया उरांव। माया उरांव। जी, मेरी ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन कंप्लीट है? जी, ग्रेजुएशन कंप्लीट है। माया उरांव है, ये गुमला की बेटी है, अपनी मांग रखी है। और क्या कुछ ये हमारा गांव है और हमारे धरती पे, पावन धरती पे पधारे, तो बहुत खुशी मुझे मिली कि मैं अपनी दीदी को यहाँ पे देख पाई, कल्पना सोरेन जी को। आप क्या कहेंगे? जी, हम लोग भी हेमंत सोरेन को ही चुनेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे लिए वो लड़ते हैं। मतलब हमारे लिए ही, सिर्फ आदिवासियों के हित के लिए बहुत कुछ ऐसा किया जा रहा है। और अभी अभी हमारे ये में है मैया सम्मान योजना, जिसका लाभ अभी हम लोग को मिल भी रहा है। तो ऐसे भी और हमारे आदिवासियों के हक के लिए लड़ रहे हैं, तो हम लोग तो बेशक है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को ही चुनेंगे। उनको ही चुनेंगे। हाँ। बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि भाजपा जो कह रहे हैं बाबूलाल मरांडी की हेमंत सोरेन कुछ भी काम नहीं किया, वो भ्रष्टाचार की सरकार है। आप युवा क्या कहेंगे उसके लिए? नहीं, हमारे लिए तो हमें उसमें ये दिखता है कि हमारे लिए, आदिवासियों के लिए वो काम हो रहा है। और हमें दिखता है कि हमें जितना भी जो कि मिल रहा है हम लोग को लाभ, तो उससे तो हमें नहीं लगता है कि भ्रष्टाचार। और हम लोग को, जहाँ तक हम लोग को पता है, उस हिसाब से तो हम नहीं कहेंगे कि ये भ्रष्टाचार की सरकार है। हम लोग को बस इसे आदिवासियों के लिए जो मिल रहा है, तो हम लोग तो नहीं बोलेंगे। हाँ, बहुत अच्छा। आप क्या बदलना चाहेंगे या रखना चाहेंगे हेमंत सोरेन को? रखना चाहते हैं। रखना? यस। आपको योजना का लाभ मिल गया? मिला।
कोई कारण बताइए कि हेमंत सोरेन का कि रखना चाहिए। रखना चाहिए, जैसे बड़े या छोटे कोई भी जाति का है, ये पक्षपात नहीं कर रहे हैं। और इनको इच्छा लगा कि मैं गरीब बहनों या दीदी को मैं सहायता करूं, ताकि उसके द्वारा घर में जो भी कमी घटी है उसको पूरा कर सके। और सच में आज हम लोग को खुशी मिल रहा है, जैसे कभी 1000 या कुछ काम के लिए हम लोग किसी के पास अभी जा नहीं सकते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, उधारी ऋण में लेना होता है, जैसे 500 लीजिए तो उसका 50 रुपया देना पड़ता था सूद में, लेकिन ऐसा अब नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। नहीं। आप क्या बोल रही हैं मैडम? ये तस्वीर देखिए, उधर कल्पना सोरेन का अभिभाषण चल रहा है और वो कह रही है कि क्या आप लोग हेमंत सोरेन के साथ हैं। ये लोग समर्थन दे रहे हैं हाथ उठा के। इनकी विचार को हमने जानने का प्रयास किया है। आप क्या नाम लिखते हैं? विनीता कुजूर। कुजूर। या कुजूर जी, कल्पना सोरेन का जो अभी भाषण चल रहा है, ये नेत्री जो अभी झारखंड में उभर के निकली है ये नेता के रूप में, आप कैसे देख रहे हैं? महिला आप एक सहयोगी के रूप में दिख रहे हैं दीदी। जैसे क्या बोले, एक युवा या एक वृद्ध या जैसे कोई असहाय काम करने वाला नहीं है तो उसको एक मजबूती, एक बल मिल रहा है। जैसे परिवार के बीच में दीजिए 500 या 400 या 200 कहने का, उसको वो मौका नहीं मिल रहा है। 1000 रुपया के बहाने महिलाओं को सशक्त करने का ये क्या कारगर उपाय हो सकता है? आप क्या कहेंगे? हाँ, ये तो है। एक बहाना है कि बाहर निकलिए। हाँ, मतलब महिलाओं के लिए ये एक ताकत सा है कि आप लोग बस जागिए और आगे निकलिए। मतलब योजना एक बहाना है, मेन है कि महिलाओं को जगाना है। हाँ, महिलाओं को जगाना है। जो पीछे थी वो उन लोग को आगे बढ़ने का एक मौका सा मिल रहा है। मौका सा मिल रहा है। क्या दीदी, आपको क्या लगता है इस योजना को लेकर? इस योजना को लेकर अच्छा लगता है। हमारे घर में अगर 5 महिला हैं तो 5000 हर महीना आ रहा है। उसको अपना घर के लिए, नॉन रोटी के लिए सोचना नहीं पड़ रहा है। जो चाहेगी सो कर सकती है, इसलिए अच्छा है। अपना घर तो महिला चला सकती है, पुरुष कहीं रहे चला सकती है। सरकार रखेंगे या बदलेंगे? सरकार रखेंगे, एकदम बिल्कुल रखेंगे। भाजपा कह रहे हैं कि महिला शक्ति हमारे तरफ है। मोदी जी आए हजारीबाग, बोल रहे थे कि माई माटी और बेटी की बात कर रहे थे वो। देखिए, बोलना और करना में अंतर है। जो बोलता है वो करता नहीं है, जो नहीं बोलता है वो करता है। जिन्होंने हेमंत सोरेन ने करके दिखाए, हमारे नारी शक्ति को जो एक अभी नारा लग रहा है। देखिए, कल्पना सोरेन जो है एक नारा लगा रहे हैं कि जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग मन से, दिल से चाहते हैं कि वो अमर जिंदा रहे, जिंदाबाद। तो तस्वीर है ये गुमला जिले का ये प्रखंड है जो आप तस्वीर देखें। लोगों की राय थी, लोगों का विचार था और ये विचार आप तक पहुंचा। क्या कुछ लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे अगली कड़ी में। जोहार।